आज मैं आपके बीच में ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके नाम पर कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करेगा। लेकिन जो कागजात मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने आरोप लगाया है कि 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई जमीन महज कुछ मिनटों बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली गई। रविवार को समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि जिस दिन जमीन का बैनामा 2 करोड़ रुपए में हुआ, उसी दिन उस जमीन का एग्रीमेंट 18.5 करोड़ रुपए में हुआ। पवन पांडे का कहना था कि 18 मार्च 2021 को करीब 10 मिनट पहले बैनामा भी हुआ और फिर एग्रीमेंट भी। जिस जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया, उसी जमीन का 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट कैसे हो गया? एग्रीमेंट और बैनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्र और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। पवन पांडे ने सवाल उठाए हैं कि महज कुछ मिनटों में ही 2 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन 18.5 करोड़ रुपए की कैसे हो गई? मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस जमीन को 5 मिनट 7 मिनट पहले 2 करोड़ रुपया में खरीदा गया, ट्रस्टी इसमें गवाही थे, ऐसा कौन सा अचानक मामला आ गया? जमीन कौन सा सोना देने लगी? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 2 करोड़ की जमीन को 5-7 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया और ट्रस्टी साहब दोबारा उसके गवाही हैं, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाही हैं और इसका सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है। ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बैनामा सब आपके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के बहाने राम भक्तों को ठगा जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जमीन खरीदने का सारा खेल मेयर और ट्रस्टी को मालूम था। पवन पांडे ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। अयोध्या में मीडिया के सामने रजिस्ट्री के दस्तावेज पेश करते हुए पवन पांडे ने कहा कि राम जन्मभूमि की जमीन से लगी एक जमीन पुजारी हरीश पाठक और उनकी पत्नी ने 18 मार्च की शाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को 2 करोड़ रुपए में बेची थी। वही जमीन कुछ मिनट बाद चंपत राय ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं, ऐसी कौन सी वजह थी कि उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर सोना उगल दिया? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम मंदिर के नाम पर खरीदी जा रही जमीन के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि करीब 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई जमीन 1 सेकंड में इतनी महंगी नहीं हुई होगी। मैं मांग करता हूं कि इस मामले की तत्काल ईडी और सीबीआई से जांच कराई जाए और जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनको पकड़कर जेल में डाला जाए। कांग्रेस पार्टी के विधायक दीपक सिंह ने भी राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। रविवार देर शाम जारी एक प्रेस वक्तव्य में चंपत राय ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जितनी भूमि क्रय की है वो खुले बाजार की कीमत से बहुत कम मूल्य पर खरीदी है। उक्त भूमि को खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेता गणों ने वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर अनुबंध किया था, उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया, तत्पश्चात ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। विश्व हिंदू संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का अभी यही जवाब है कि वो आरोप के सभी दस्तावेजों को देखकर उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। वीएचपी के एक बड़े अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि संगठन ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया है और यदि आरोप सही पाए गए तो इनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। निर्माण की तैयारियों की समीक्षा के लिए रविवार को ही अयोध्या में ट्रस्ट की भी बैठक थी।